हजरात, इजराइल ने गाजा के अंदर लगभग 80% तमाम मस्जिदों को शहीद कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं गाजा में इजराइल ने कितने प्लानिंग के तहत मस्जिदों को चुन चुन कर मिटाया है। खबर यह भी है कि 3 गिरजाघर समेत और भी धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उसकी प्राइमरी जो टारगेट हिट लिस्ट में रही है वो मस्जिदें रही हैं, जिसे उसने तबाह कर दिया है। वहीं इजराइल ने मस्जिद, गिरजाघर समेत 19 कब्रिस्तानों को भी गाजा के अंदर बिल्कुल तबाह कर दिया है। वहीं इजराइल लेबनान का हाल क्या कर रहा है दिखा चुका हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो एक जगह हमला कर रहा है तो दूसरी जगह रुक जाए। गाजा के अंदर खतरनाक बमबारी उसने की है, जिसमें पिछले 24 घंटे में 200 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और तबाही का मंजर ये है। الجيش الإسرائيلي يستهدف بصواريخه منزلا في حي الزيتون شرق مدينة غزة. هذا المنزل الذي تم استهدافه دون سابق إنذار، ما خلف أعدادا من الشهداء والمصابين المواطنين المدنيين، حيث كانت أعداد الشهداء من الأطفال. هذا الاستهداف تدمارا كثيرا هذا المنزل وفي المنازل المجاورة في هذه المنطقة. رجال الدفاع المدني उधर मेरे दोस्तों, इजराइल ने ये पेपर गिराकर वार्निंग जारी करी है और गाजा के लोगों से अल नुसरत कैंप के इलाके को और दूसरे भी इलाके को खाली करने की धमकी दी है और कहा है कि यहाँ हम बमबारी करेंगे। उधर इजराइल के सैनिकों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुका है, जो उन्होंने खुद पोस्ट किया है। गाजा के एक सिविलियन, निहत्थे सिविलियन को कत्ल करके खुशियां मना रहे हैं। ये वीडियो उन्होंने खुद बनाई है, जिसमें वो जो बात कर रहे हैं और जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो साफ तौर से दिखा रहा है कि इजराइल के सैनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून को तार तार कर रहे हैं। अब इजराइल ने फिलिस्तीनियों को धमकी दे दी है कि आपको ये इलाका छोड़ना होगा। ऐसे में जो घर से पहले से उजड़े हुए फिलिस्तीनी हैं, एक बार फिर से अपने अपने इलाकों को छोड़ने पर मजबूर हैं। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما. वहीं सीरिया के अंदर भी इजराइल ने हवाई हमले किए हैं, जिसमें 3 की मौत हुई और कई घायल हैं। मेरे दोस्तों, गजा के इस आर्टिस्ट को भी, जो गाजा में बहुत फेमस थे, इनको भी और इनके परिवार को भी इजराइल ने बमबारी करके शहीद कर दिया है। हजरात, उधर फिलिस्तीनियों का दर्द अलग है। ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीन के इलाकों में, रामल्ला और वेस्ट बैंक के इलाकों में इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। तस्वीरें सबूत हैं, ये फाइल वीडियो नहीं है, ये एक्चुअल वीडियो है, जिसमें फिलिस्तीनियों के धरोहर को, मकानों को, गाड़ियों को आग के हवाले इजराइल के सेटलर्स कर रहे हैं। ये तो सेटलर्स कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के सैनिक भी फिलिस्तीनी किसानों को परेशान करते हुए रिकॉर्ड हुए हैं। देखिए, اللي صار معنا يا سيدي رايحين على رزقنا على ارضنا عزتونا اجوا المستوطنين حطوا بالقلم والجيش مساند فيهم اللي مكويهم الجيش. उधर मेरे दोस्तों, रेड के दौरान फिलिस्तीन में एक और नौजवान को इजराइल की मिलिट्री ने गोली मारकर शहीद कर दिया है। मेरे दोस्तों,
7 अक्टूबर से अब तक इजराइल फिलिस्तीन के अंदर 741 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर चुका है और 11,100 फिलिस्तीनियों को जेल में डाल चुका है। और आपको बता दूं कि फिलिस्तीन में 1,000 से ज़्यादा मकानों को इजराइल बुलडोजर से तोड़ चुका है। वहीं लेबनान और गजा के सपोर्ट में जॉर्डन में प्रदर्शन जारी है। मेरे दोस्तों, गवर्नमेंट आयरलैंड की पूरी तरह से फिलिस्तीन का साथ दे रही है, दिल खुश हो जाएगा। ये वीडियो देखिए। आयरलैंड की पार्लियामेंट के बाहर आयरलैंड के झंडे के साथ फिलिस्तीन के झंडे को आयरलैंड की गवर्नमेंट ने लगा दिया है और ये ऐलान कर दिया है इस झंडे को लगाकर कि फिलिस्तीन का मजलूमों का साथ देने के लिए आपको मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है, इंसान का इंसान होने की ज़रूरत है। हज़रात, आपको बता दूं कि अब इमैनुअल मैक्रोन को भी अकल आई है गालियां खाकर। तो इमैनुअल मैक्रोन ने कल ऐलान कर दिया कि गाज़ा के ऊपर जो इजराइल बम मार रहा है, हथियार यूज़ कर रहा है, वो हथियार हम इजराइल को नहीं देंगे। इसके बाद आपको बता दूं कि वजह क्या है। वजह यह है कि पेरिस के अंदर, फ्रांस के हर तरफ ज़बरदस्त फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे तो उनको मारा गया, गिरफ्तार किया गया, FIR की गई, जेल में ठूसा गया, बहुत बुरा उनके साथ किया। लेकिन वहाँ के लोगों की हिम्मत नहीं टूटी और आखिर में घुटने पर इमैनुअल मैक्रोन को आना पड़ा। अब दोस्तों, ऐसा है कि घुटने पर इमैनुअल मैक्रोन आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रदर्शन रुक गया है, बल्कि अभी भी पेरिस में प्रदर्शन जारी है। मांग कर रहे हैं पेरिस के लोग कि इसी वक्त लेबनान और गजा पर बमबारी बंद हो। देखिए। ठीक इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी फिलिस्तीन के और लेबनान के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। Okay. Before we get started today, I want to acknowledge that this demonstration is taking place on stolen land. This is land that was never ceded by the Aboriginal people of Western Australia, the Noongar people of Perth. It always was and it always will be Aboriginal land. So we are gathered here today for 3 reasons. The first reason is that we are coming up to 1 year. 1 year of bloodshed. 1 year of genocide. उधर सीरिया की राजधानी दमिश्क में लोग सड़कों पर आ चुके हैं और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
अमेरिका के बाद इसराइल को सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा जर्मनी है। जर्मनी ने 3200 प्रदर्शनकारियों को, जो जर्मन के ही हैं, उन पर केस किया हुआ है और ट्रायल चल रहा है और हजारों प्रदर्शनकारियों को मारकर उनको बुरी तरह से घायल कर चुका है। इसके अलावा जर्मनी, आप समझिए कितने लेवल पर जमीन पर उतरकर सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, कि इसराइल से उसने 2 खतरनाक आतंकी ड्रोन मांगे थे। उस ड्रोन का नाम है हेरॉन ड्रोन। उसकी पूरी पेमेंट भी इसराइल को की जा चुकी है जर्मनी के द्वारा और अब वो दोनों खतरनाक ड्रोन, हेरॉन ड्रोन, इसराइल को डिलीवर करने थे जर्मनी को। लेकिन जर्मनी ने कह दिया कि मेरे मुन्ना, मेरे बाबू, मेरे सोना, इस ड्रोन का इस्तेमाल आप करो, फिलहाल खूब करो बमबारी और खूब करो नरसंहार, जब फ्री हो जाए ये ड्रोन तो हमें दे देना, हमें कोई जल्दी नहीं है। उधर मेरे दोस्तों, पूर्व फ्रांसीसी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने फिलिस्तीन के समर्थन में हो रही रैली को पेरिस में सपोर्ट किया, संबोधित किया और कहा कि हमारे मुल्क को पूरी तरह से इजराइल का बायकॉट करना चाहिए और उसको हथियार देना बंद करना चाहिए क्योंकि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। La honte que nous ressentons, nous ici, qui vivons loin, mais qui ne nous voyons pas représentés. À cet instant que montent nos cris vers le Liban occupé et envahi, vers Gaza, vers les peuples palestiniens niés par ceux qui se sont drapés tant et tant d'années dans les symboles de la liberté, dans les leçons de morale données à la terre entière, et qui, une fois au pied du mur, participent au massacre, disent des paroles qui n'ont aucune conséquence. Qu'on nous entende au Liban, qu'on nous entende. ठीक इसी तरह से हजरत मोहतरम साउथ अफ्रीका में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। उधर इजराइल ने जबलिया कैंप पर, ये तमाम चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, लेकिन इजराइल ने गाजा के अंदर जबलिया कैंप पे खौफनाक बमबारी करी है। كما نشاهد استهدافات عنيفة في هذا المكان. بالطائرات الحربية الإسرائيلية الاف 16 قصف إسرائيلي خدمات جبل أمان عن إيران في وسط مخيم جباليا. يعني وضع خطير. حركة هجوم كبيرة من المواطنين الآن بالتزامن مع القصف الإسرائيلي الذي استهدف عدد من المباني. मेरे दोस्तों, अमेरिका की इस गवर्नमेंट, बाइडेन गवर्नमेंट ने जानबूझकर इजराइल को वॉर क्राइम करने दिए हैं। खबर यह है कि बाइडेन सरकार को अमेरिका के ही नेताओं ने, इंटेलिजेंस ने जानकारी दे दी थी कि हमारे अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करके इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, लेकिन बाइडेन सरकार ने जानबूझकर अनसुना किया और इजराइल को हथियार देते रहे। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने फ्रांस के मंत्री से गाजा और इजराइल के सीज फायर को लेकर मुलाकात की और बातचीत की है। हज़रात मोहतरम, फिलहाल के इस अपडेट पे इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर छोटा मोटा अपडेट और बड़ा बड़ा अपडेट मिलता रहे। जय हिंद।